हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और किक्कू ने जैसे कि आपको बताया था कि आज हम उसकी बुआ के घर जा रहे हैं लोहरी देने के लिए। तो वो तो खुद अभी उठे नहीं है, हालांकि रात को बोला था मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, लेकिन अभी तक उठा नहीं है। तो चलो उनको उठाने चलते हैं पहले। ये देखो अभी सोए पड़े हैं ये दोनों के दोनों। ठाकुर जी को तो मैंने उठा दिया था और ये लोग अभी तक उठे नहीं हैं, दोनों के दोनों। किक्कू किक्की किक्की उठो, चलो उठो। किक्कू किक्कू चलो उठो, बहुत देर हो गई, जल्दी उठो। मैं दोनों के कपड़े निकाल रही हूँ, जल्दी आ जाओ। 8:30 हो गए हैं, मैं 10 बजे तक निकलना है। इस बीच मुझे नाश्ता भी बनाना है, जल्दी उठो। तो चले गए हैं नहाने और अब मैं देखती हूँ कि मैं क्या पहनूं। पर मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि मेरा जो ना वेट है वो 5 से 7 किलो मेरे बढ़ गया है। तो मेरे ऊपर मतलब कोई भी कपड़े मुझे फिट नहीं आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जितने भी कपड़े हैं इस मिरर में, ये मेरी पर्सनल है, ये पूरी, इसमें इतने कपड़े हैं ये सारे, ये पूरे, इसमें से मुझे एक भी कपड़ा फिट नहीं आ रहा है। एक भी जीन्स मुझ पे नहीं आ रही है। इवन कि एक जीन्स मेरी ऐसी भी है जिसका टैग भी नहीं उतरा है अभी। तो मेरे को अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रही है कि कहीं भी जाना हो रहा है तो मुझे कोई भी कपड़े फिट नहीं आ रहे। मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पता नहीं क्यों आजकल सर्दियों में ऐसा हो रहा है। लास्ट ईयर भी विंटर में मेरे साथ ऐसा हुआ था, 5 kg मेरा वेट बढ़ गया था। एंड मैंने तभी भी जिम ज्वाइन किया था। जिम में नॉर्मल एक्सरसाइज करती हूँ और अभी भी मुझे लग रहा है मुझे महीने 2 महीने के लिए फिर से करना पड़ेगा ज्वाइन। तो मैं जब ज्वाइन करूँगी तो भी आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल चलो देर ना करते हुए कुछ तो डिसाइड करूँ, कुछ तो आएगा ही, थोड़ा बहुत फिट विट करके तो कुछ पहनती हूँ। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी। फिलहाल मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, कुछ फिट नहीं बैठा। तो फिर मैंने ये विंटर का सूट ही डाला। एक यही था जो मुझ पे आ रहा था, बिकॉज मैंने ये रिसेंटली सिलवाया है अभी, तो इसलिए ये मुझे आ गया। अदरवाइज और कोई कपड़े मुझे आ नहीं रहे हैं। तो चलो निकलते हैं, ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ। जैसे सुना ही है कि लड़कियाँ टाइम लगाती तैयार होने में, तो बट मैंने आज टाइम नहीं लगाया, मैं हो गई जल्दी तैयार। चलो चलते हैं, फटाफट देर हो रही है। ठीक है चलो चलो चलो। तो गाइज हम बैठ गए हैं गाड़ी में, निकल गए हैं और थोड़ा सा इस बार लेट हो गए हैं, थोड़ा जानबूझ के भी हो गए हैं क्योंकि कोहरा सर सुना है कि रोहतक में काफ़ी कोहरा है अभी भी। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा आराम से ही चलेंगे, क्योंकि बिकॉज ड्राइव तो सेफली होनी चाहिए ना, तो इसीलिए। तो गाड़ी में बैठते ही लोगों का हो गया फ़ोन स्टार्ट, अभी चलाएंगे गाने। तो गाइस, जब मैं गाँव गई थी तो मैं वहाँ से ओंकारेश्वर मंदिर भी गई थी। तो मैं आज वहाँ से ये गाड़ी का हैंगिंग वाला लेकर आई थी, श्री केदारनाथ धाम। और ये हमारी गाड़ी में ऑलरेडी शिवजी जी और केदारनाथ धाम का ये स्वरूप है। और अब हमारे पास ये श्री राम जी भी आ गए हैं। गाइस, आप यकीन मानोगे, जब ये आए थे हमारे घर में हमारे हाथ में, तो सच में ऐसा लगा हमें कि सच में श्री राम जी आ गए हैं। इनको देख के एक अलग ही फील आया और ये हमें गिफ्टेड है। तो थैंक यू प्रिशा की मम्मा, जिन्होंने हमें ये गिफ्ट। देखो कितने सुंदर है। इस पहुंच गए हैं हम अपनी ननद के घर। तो आ गए हैं हम कीवी और चीकू के पास। चीकू चीकू तो मुझे देख के ही रोने लग गया। चीकू कीवू हाय। गाइस, ये है मेरी ननद, जो ननद के नाम पे धब्बा बिल्कुल नहीं है, अच्छी है, मतलब ठीक है। देखो कीवू को तो बस किक्कू मिल गया, वो किक्कू के साथ खुश है, अपने भाई के साथ है। किक्की कीवी कीवू मामी कहाँ है? कीवी मामी कहाँ है? मामी गई हूँ, मामी का है, मामी क्यों? मामी का है, मामी का है, मामी का है, मामी मामी की कर दी बेइज्जती। अभी वो बस खुश है कि क्या हो गया। देखो हम कीवी के लिए एक छोटा सा लैपटॉप लेकर आए हैं। ये खोलते हैं इसे। चलो इसको अनबॉक्स करेंगे। कीवी दिखाओ क्या क्या है ये। अब कीवी को बहुत काम होता है ना, उसको ऑफिस से मतलब वर्क फ्रॉम होम करना होता है, तो इसीलिए उसको लैपटॉप की बहुत रिक्वायरमेंट थी। तो सेल डालेंगे इसमें। तो चलो अब कीवी की दे तो दो, अभी दे दो, पहले दे दो। कैसे कीवी कैसे काम करती है लैपटॉप पे? कीवी चलाओ। सेल डालने पड़ेंगे उसमें। नहीं खोलने ये। और ये है कीवी के जो है अल्फाबेट वाले टॉय। अब की पढ़ाई करने लग गई है कीवी पढ़ाई करने लग गई है ना, तो इसीलिए ये कीवी के लिए लाए हैं अल्फाबेट वाले टॉय। और रुको यार, मेरे को पता है इसको ऑन कैसे करना है।
गाइस हमने सुना था अतिथि देवो भव, लेकिन यहाँ पे तो कीवी तो कुछ छोड़ ही नहीं रही है। वो कह रही है अतिथि तो बाद में होते जाएंगे, पहले मैं। सो उसने भी कंटिन्यू किया हुआ है, वो स्पून तो हमें दे ही नहीं रही है। कीवी हमको दोगे आप? कीवी नहीं, तो वो हमें देने के मूड में नहीं है। वो कह रही मैं ही खाऊंगी। चीकू, और इसको देखो, हमारे चीकू को, हमारे नए नए मेहमान को। ये बतूना चीकू चीकू। एक तो यहाँ पे आज जब से आए हैं हमने, आते यहाँ पे लाइट भगा दी है। जब से आई हुई है, आए हैं उससे लाइट गई हुई है यहाँ पर। तो गाइस फाइनली अब कीवी ने छोड़ दिया है थोड़ा बहुत, अब उसको हमारे ऊपर दया आ गई है। तो अब वो कह रही है कि हाँ अब तुम कुछ खा सकते हो। तो आंटी जी हमारे लिए लेकर आए हैं, मतलब मेरी ननद की सास, वो अब हमारे लिए, आंटी को हमारी टेंशन हो गई तो आंटी हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई हैं। मैं दिखाती हूँ क्या लाए हैं। ये है ड्राई मंचूरियन और ये है फ्राइड राइस। ये कहाँ और कैसे बने हैं मैं इसको भी पहले खा लूँ, फिर डिटेल में आपको बताती हूँ कि ये कहाँ और कैसे बने। और ये बच्चों के लिए आ गए हैं फ्रेंच फ्राइज एंड स्प्रिंग रोल, और बच्चे इसको एंजॉय करेंगे और हम लोग खाना खाएंगे। तो गाइज खाना वाना सब खा लिया है, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने ये खाना जो खाया है ये बना कहाँ पे था, आपको दिखाती हूँ। चलो गाइज, ये खाना बना है नोमैटो किचन में। तो गाइज ये है नोमैटो किचन का लाइव, ये सारा खाना यही बना है। और अगर आप लोग रोहतक से हैं तो ज़ोमैटो और स्विगी पर नोमैटो किचन की सर्विस है। तो आप लोग लकी हैं कि रोहतक में रहते हैं, तो आप लोग इसे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑनेस्टली गाइज एक बार आप मंगा के देखो, सीरियसली अमेजिंग है खाना। हम तो खैर दिल्ली रहते हैं, तो इतने डिलीशियस खाने को खाने के लिए हमें रोहतक आना पड़ता है। लेकिन आप लोग जो है ज़ोमैटो और स्विगी पे नोमैटो किचन के नाम से सर्च करेंगे, प्राइसिंग भी मतलब काफ़ी रीज़नेबल है। और खाना की तो खैर जब खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि खाना कैसा है। दीदी की पिट्टी कैसे करोगे? ऐसे। और फिर दीदी कैसे रोएगी? और फिर दीदी को चुप कैसे कराओगे? ऐसे। तो गाइस हमने खाना पीना सब खा लिया है, बस अब घर के लिए निकल रहे हैं। और कीवी जिद कर रही है कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। कीवी चलोगे ना? हाँ, वो इतना रोई है, कह रही है कि नहीं मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तो अब इसको बहला फुसला रही हूँ, थोड़ा बाहर तक तो ले आई हूँ कि गाड़ी तक तो ले आऊँ इसको। उसके बाद ये राम जी का स्वरूप जो है हमने लगा दिया है गाड़ी में। अब ये यहाँ पर विराजमान हो गए हैं और ये कितना सुंदर लग रहा है। अभी ये रास्ते में हम लोग रुक गए हैं क्योंकि हस्बैंड को मेरे गाजर दिख गए। गाजर तो कहते हैं रोहतक के, हरियाणा के गांव के गाजर हैं, तो मीठे भी हैं, लाल भी हैं। तो दिखाती हूँ मैं। कैसे रुपए किलो? 100 रुपए की 5 किलो। 5 देख लो, कुछ तो लाके भी रखे हुए हैं घर पर। गाजर तो ठीक है। और ये कैसे, ये क्या है, संतरे हैं किन्नू है ये? अरे ये कैसे? ये 100 का 2 किलो। अच्छा, गाजर 2.5 किलो कर दो। गाजर देख लो, है ना। तो पहुंच गए हैं रोहतक से दिल्ली, और अपने घर पहुंचने के बाद सबसे पहले घर की चाहिए चाय। अपने घर की चाय से ही थोड़ा मन शांत होता है, तो थकान मिटाने के लिए सबसे पहले मैं अब चाय बनाती हूँ। तो पहले चाय पीते हैं। तो बन गई है चाय, और अब थकान को मिटाने का तरीका एक ही है, चाय। और मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई पहाड़ी होगा जो चाय नहीं पीता होगा। तो आई लव चाय, मैं टी लवर हूँ। चाय से ही थकान मिटाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि अब क्या करना है। खाना वाना भी बनाना है, कहीं से ट्रैवलिंग कर कर आओ ना तो बिल्कुल मन नहीं करता कुछ बनाने का, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, पहले बच्चों से पूछते हैं, उनके पापा से पूछते हैं कि क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग फिर खाना बनाते हैं। तो उससे पहले चाय के मज़े लिए जाएँ। तो गाइस मैंने खाना बना लिया था और अब बारी है मेरे हॉट वाटर की। तो अब मैं हॉट वाटर पी रही हूँ। और हाँ, सैटरडे था, छुट्टी थी, तो हस्बैंड ने ठाकुर जी को सुला दिया है, वो भी सो गए हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शायद लास्ट टाइम आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया था, तो नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है और उसको प्रेस करिए। और मिलते हैं नए व्लॉग में कल, तब तक के लिए राधे राधे।